कालू, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ज्यादा दिन ऐसे चला तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठी है, वो तो खुद तुम्हें एक दिन से ज्यादा वहाँ रहने नहीं देती। और अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सा बहुत मेहनती हो, बस बैठे बैठाए मुफ्त का खाना चाहती हो। कभी मिंटी चिड़िया को बैठे देखा है तुमने? अपनी जान से ज्यादा काम करती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पक्षियों का भी साथ देती है। और उसका बेटा भी अपनी माँ जैसा ही है। और एक तुम्हारा बेटा तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला है। और अब मैं मजीद चोरियां नहीं कर सकता। सब पक्षियों को पता चल गया है कि जब भी जंगल में चोरी होती है तो मैं ही करता हूँ। अब मैं थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ जाकर हमारे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वरना मैं आज तुम्हें ही खा जाऊंगी। वो मैं नहीं जा सकता, सारी जिंदगी काम नहीं किया। तुमसे शादी से पहले तो मौजों में था, जिस मर्जी पक्षी से मांग कर खा लेता था। तुम्हारा बोझ तो मैंने मुफ्त में गले में डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं खुल गई। अच्छा अब छोड़ो इन सारी बातों को। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जग्गू तो हमारा बेटा है ना, इसे तो हम भूखा नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। कालू जी सुनो तो सही। हाँ जी सुनाओ। हम ना सब पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। वो क्यों? मेरी बात तो पूरी सुन लो कालू जी। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सब कालू को चोर कहते थे। वो बहुत शर्मिंदा था, इसलिए जंगल छोड़कर चला गया। इससे क्या होगा? इसी से तो सारा कुछ होगा। जब सारे पक्षी दाने की तलाश में जाया करेंगे तो तुम सबके घोंसलों से कुछ न कुछ चुरा कर ले आया करना और मुझे देकर पहाड़ों के पीछे जाकर सो जाया करना। घर में भी तो सोते ही रहते हो और रात को घर आ जाया करना। वैसे गोरी, बात तो तुमने ठीक की है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी मुझसे। कभी नहीं पकड़े जाते। और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा सो जाते हैं। अगले रोज गोरी कौवी जोर जोर से रोती है। सब पक्षी गोरी कौवी के पास जमा हो जाते हैं। गोरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा। कालू हम सबको छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया है कालू? मिंटी चिड़िया, कालू 2-3 दिन से चुप चुप था। वो तुम सब से बहुत शर्मिंदा था। कहता था कि मैं सबकी नजरों में चोर बन गया हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी की नजर में। मैं अब ये जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था कि मुझे भी साथ लेकर ही जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और जग्गू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कल रात से ही घर नहीं आया कालू। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगल छोड़कर चला गया है। अब मेरा क्या होगा? गोरी, तुम ऐसे ही रो रही हो, देखना कालू आ जाएगा। उस नकम्मे ने भला कहाँ जाना है ये जंगल छोड़कर। बड़ी चोंच वाले तोते, तुम्हें नहीं पता कालू का? वो जो बात मुंह से निकालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। इधर गोरी कौवी ने सब पक्षियों को बातों में लगाया हुआ था। दूसरी तरफ कालू सब पक्षियों के घोंसलों को चेक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा सभी घोंसलों से भोजन चोरी करता है। जब सब पक्षी गोरी के पास से चले जाते हैं तो कालू चोरी किया हुआ भोजन गोरी कौवी को दे देता है। अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना, ये ना हो मैं जब रात को आऊं तो सारा ही हड़प कर चुकी हो। नहीं कालू जी, तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिंटी चिड़िया, मेरे घोंसले का कोई सारा भोजन चोरी कर लेता है। अब तो कालू भी नहीं है इस जंगल में। पता नहीं कौन ये नया चोर बन गया है। तोते भैया, आपका भी भोजन चोरी हुआ है? कल मेरा भी चोरी हुआ था। मैं तो समझी कि मेरा वहम है, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। ये तो परेशानी की बात है मिंटी चिड़िया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि गोरी झूठ बोल रही है? मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। तोते भैया, गोरी बहुत दुखी है। वो भला अपने पति के लिए क्यों झूठ बोलेगी? आपको जंगल सूना सूना नहीं लगता कालू के बिना? मेरा तो दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कहीं से भी कालू आ जाएगा और मुझसे दाना मांगेगा। प्यारे दोस्तों, क्या सब पक्षी ये जान पाएंगे कि उनका भोजन कौन चोरी करता है? ये जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलना।